हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। फिर से अगेन मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमने रीजनिंग क्लास की थी, वहां हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आपने प्रैक्टिस भी की। अब प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडी हो जाइएगा, सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। पृथ्वीराज बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, बस यही आपका एक्साइटमेंट चाहिए मुझे मैथ को सॉल्व करने के लिए। रुद्राक्षी बेटा, चाय बनवा लो, कॉफी बनवा लो, पानी पी लो, लेकिन सोना नहीं है बिल्कुल भी। ये जंग है बेटा, जो हम बच्चों को लड़नी होती है अपना कैरियर बनाने के लिए। बेटा अभी हमें आइडिया नहीं है कि हम क्या बनने वाले हैं और कैसे करेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स को पूरा आइडिया है। मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा हुआ, सबकी वीडियो ऑन होती है, किसी की मदर उनको खाना खिला रही हैं तो पापा दूध पिला रहे हैं। काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों आपको। किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप सक्सेस हो सके अपनी लाइफ के अंदर। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर सोना नहीं है, मैथ्स की प्रॉब्लम करनी है और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। यस माय डियर, कोई कुछ करने वाला है? हाँ बेटा, आपकी वॉइस मुझे क्लियर नहीं आई, तो मैं नहीं समझ पा रहा आप क्या बोल रहे हैं। पृथ्वी कुछ कहना चाहते हैं? यस पृथ्वी। यस माय डियर। मैं देख रहा था बेटा, छुप छुप के सब देख रहा था मैं। चलो अच्छा, अब सबने खाना खा लिया ना बेटा? काफी टाइम मिला आपको? ओके माय डियर। सृजन सिंह बेटा, साहिल जा, सबने खाना खा लिया? कल साहिल भी खाना खा रहा था आराम से पढ़ते पढ़ते, मैं सब देख रहा था। हाँ हाँ बोलो। ओ चलो बेटा, सैटरडे को चेक करते हैं आराम से फुर्सत में। कल आपकी क्लास 3 बजे से होगी बेटा, ध्यान रखेंगे ना। 4 बजे की बजाय 3 बजे से कल स्टार्ट होगी आपकी। तो तब हम आपका होमवर्क भी चेक करेंगे और आने वाले टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। आज हम टॉपिक लेकर आए रेशियो प्रोपोर्शन का। हाँ रुद्राक्षी कुछ कह रही हैं, जरा इनको लगाइए। सर रुद्राक्षी को लगाइए। यस सर इंग्लिश वाले मैम ने कहा था कि यानी कि कोई तो हॉलीडे रहती है। नहीं बेटा, कल एक्चुअली क्या है कि अभी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग डिसाइड हुआ कि आपका एग्जाम आने वाला है, तो क्यों ना हम कुछ टॉपिक को डिस्कस कर ले, ताकि आपको आगे के समय में रिवीजन का टाइम मिल सके। अगर अभी हमने छुट्टी बना ली ना, तो जो समय में रिवीजन को देना होगा वो नहीं दे पाएंगे, ठीक है बेटा। तो कल प्रेजेंट रहेंगे सभी लोग। साहिल जा। यस सर। ये हाथ कौन हिला रहा है साहिल जा? सर बगल वाली सर। अच्छा, बगल वाली कौन है? सर मेरी बहन सर। अच्छा, सिस्टर है आपकी, ओहो। सर सर सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर हाँ सर पर 3 बजे तो मैं सर स्कूल से ही आता हूँ सर। अच्छा, 3 बजे आप स्कूल से आते हैं? यस सर। ओके, तो अच्छा 3 बजे कितने लोग प्रेजेंट रहेंगे? हाथ खड़ा करें फटाफट से। हर्षराज बेटा 3 बजे मिलोगे? शानवी मिलेंगी, विनायक मिलेगा। साहिल को प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं इस बारे में, डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप प्रेजेंट रहें क्लास में, ठीक है। ओके, स्वराज भी हैं, पृथ्वीराज भी हैं, सभी आ चुके हैं। हिमांशु कुमार भी आ चुके हैं, रुमाना खातून, सभी लोग प्रेजेंट है। क्रिस्टी बेटा वीडियो ऑन करें, प्रियम तिवारी वीडियो ऑन कर बेटा अपनी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, रेशियो प्रोपोर्शन सॉल्व करेंगे। एक बात याद रखेंगे बेटा, अभी तक हमने क्या किया, जैसे 4th 5th क्लास में हमें रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ने को मिला होगा, तो हम क्या करते हैं उसमें एक्स को मान के चलते हैं कि अगर रेशियो दे रखा है हमें दो व्यक्ति के बीच में या दो नंबर्स के बीच में, तो हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। और फिर रेशियो का एक्स में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको लगते हैं। लेकिन आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं सिर्फ वो एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है जितना शॉर्ट हो सकेगा हम उससे शॉर्ट उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका टाइम बच सके और एक्यूरेट आंसर आप बहुत जल्दी कर सके। लेंथी एल्गोरिथम हम नहीं अपनाएंगे इस कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। मेरा सिर्फ टारगेट ये है कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स गेन कर सकें और कम समय में कर सकें, ताकि वो समय आप किसी और क्वेश्चन के लिए यूटिलाइज कर सकें। मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगता है, लेकिन रीजनिंग में हमें सोचना पड़ जाता है काफी कुछ बच्चों को। तो हम टाइम अपना रीजनिंग के लिए बचाएंगे ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। आप सभी जानते हैं बेटा क्या कि मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। आप सभी को मालूम होगा कि 150 मार्क्स की सिर्फ मैथमेटिक्स है, और 50 मार्क्स का जीएस, 50 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आती है, और 50 मार्क्स का साइंस आती है।
तो बेटा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि आपको क्या करना है, मैथ्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। बाकी भी टॉपिक बहुत जरूरी है, बट 150 नंबर में रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीके साइंस आ रहा है और 150 में मैथमेटिक्स आ रही है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 2021 की प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुका हूं, सिर्फ मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से, क्विक। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। नीतीश कुमार राज आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा मेरे शेर, आज तो प्रेजेंट है। शाहिल जा, विनायक, पृथ्वी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी 3:1। पृथ्वीराज, बहुत बढ़िया। विनायक, बहुत बढ़िया मेरी जान, बहुत बढ़िया। और कौन है? हर्षराज, सौम्य, बहुत बढ़िया। हर्षराज, सर ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेटा मैं एक बात फिर से बता दूं, आप क्लास में प्रेजेंट है मेरी में, आपने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, मेरा आपसे इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्लास में फिर किस लिए टाइम वेस्ट करना अपना, अपनी वीडियो ऑन करें। सृजन कुमार, समर्थ कुमार, अगर नहीं अरेंजमेंट हो पा तो पिताजी को बोलें, वो अरेंजमेंट करके देंगे, सभी बच्चों के पिताजी ने कर रखा है। अब भाई जब बात आपको मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, फिर क्यों टाइम भी जा रहा है आपका, बैठे भी है, सेटिंग भी प्रॉपर है, लेकिन वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन एन एनसीसी कैंप, एक एनसीसी कैंप दे रखा है, 1200 ट्रेनीज आर पार्टिसिपेटिंग, आउट ऑफ विच 900 आर सेलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे कैंप। क्या बोला हुआ इसने बोला हुआ है कि 1200 कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से अब ऐसा होता है क्या कि एनसीसी में बहुत सारे बच्चे कैंप में जाते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, तो जो ना परेड अच्छी आती है, कमांडिंग अच्छी आती है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, बाकी को हटा दिया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला है कि 1200 में से 900 कैंडिडेट्स क्या कर गए हैं, सेलेक्ट हो गए, और बचे कितने फिर, अब 1200 में से मैं अगर 900 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा बेटा, 300 बचेगा। तो ये कौन हो गए, नॉट सेलेक्टेड, और ये कौन हो गए, सेलेक्टेड। अब देखते हैं आगे। What is the ratio between the number of selected and non-selected candidates? सिंपल सी बात है, सेलेक्टेड नॉन सेलेक्टेड, क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है। कितना हो जाएगा, 900 अपॉन 300, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3:1। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, सभी बच्चों ने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से। अगली प्रॉब्लम स्क्रीन पे आपकी ये रही, आंसर करेंगे क्योंकि ये 2021 में प्रॉब्लम आ चुकी है, हम कर भी चुके हैं इस प्रॉब्लम को। सृजन सिंह बेटा आंसर करेंगे फटाफट से। समर्थ कुमार आंसर करेंगे इसका। रुद्राक्षी, यस बेटा। सर मैंने ना आपसे एक दिन बोला था सर, मेरे को जो आपने पेपर सॉल्व कराया था सर, मेरे को नहीं मिला था, वो सर आप बोलेंगे आपने सेंड कर दिया सर, मगर मैं सॉल्व कर से ढूंढ रही हूँ सर, मेरे को अभी भी नहीं मिला है। क्या चीज नहीं मिला बेटा आपको? सर आप जो कह रहे हैं ना कि आपने जो पेपर सॉल्व करवाया था 2021 का, 2021 का प्रॉब्लम सॉल्व, अच्छा वो पेपर नहीं मिला आपको? वो सर 1 मिनट में आया सर, 1 मिनट। स्लो सर, स्लो ये एक्यूरेसी सर, स्लो स्लो स्लो, आज बहुत सारी ठीक है। रुद्राक्षी बेटा आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? अब आपको मिल जाएगा, मैं खुद चेक करूंगा, आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 318m 42 आर इन प्रोपोर्शन। किसमें गिवन है, प्रोपोर्शन में गिवन है। साहिल जा, कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका, 3, मतलब 7 आंसर आ रहा है आपका। विनायक बेटा 7 ऑप्शन, बहुत बढ़िया। पृथ्वी, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन है बेटा आपका? हाँ बेटा कौन सा ऑप्शन है आपका, कितना आंसर आया आपका? मेरी समझ में नहीं आया बेटा, क्या बोल रहे थे? अच्छा ये समझ में नहीं आया आपके, ओके 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 सर, म्यूट प्लीज सर, म्यूट।
ओके ओके, नीतीश कुमार आज का आंसर आ चुका है 3, 7 आंसर आ, ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। चलिए ऊपर देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 3, 18, m 42 आर इन प्रोपोर्शन। जब भी आपको 4 वैल्यूज दे रखी हो, कितनी, 1 2 3 4, तब भी 4 दे रखी हो तो उनको अरेंज करेंगे किसमें, प्रोपोर्शन में। कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। पृथ्वी बेटा ऊपर ध्यान देंगे कैसे बोला हुआ है इसने, 3, 18, m और क्या बोला हुआ है इसने, 42। इसको अरेंज करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, जैसे कि 3 दे रखा है, 3 देखा आपको, इसको कैसे अरेंज करते हैं वो देखेंगे। किसमें, 3:18, स्टार्टिंग के 2 आपने ले लिए। इसके बाद में क्या करना है आपको, डबल कॉलन, मतलब कि प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। उसके बाद में फिर अगले 2 किस फॉर्म में, m:12, 42, इस रेशियो में आपको लिखना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे बेटा। क्या लिखा हुआ, 3:18, तो इस 2 लगा हुआ तो कैसे लिखेंगे रेशियो को, 3/18। इसका क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो डबल कॉलन होता है उसको क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, इक्वल टू। फिर अगेन इसको करते हैं m/42। इतना करने के बाद में फिर क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई इससे करना है और इसका मल्टीप्लाई फिर इससे करना है। जब मैंने ऐसे किया तो कितना आ गया, 3 × 42 अपॉन कितना हो गया, 18। किसके बराबर हो गया, ये m की वैल्यू के बराबर हो गया। 3 से कैंसिल आउट किया, 3 6 जा 18, और 6 से कितनी बार गया बेटा, ये 6 से जाएगा ये 7 टाइम्स। तो कितना आ गया m की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई 7। पृथ्वी बेटा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्वराज बेटा समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विनायक कुछ कह रहे हैं, हाँ बेटा विनायक। मैंने ऐसे नहीं किया था सर। कैसे किया था, सर हम डायरेक्ट 18 3 का डिवाइड करके फिर 42 का कर दिए थे। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगली प्रॉब्लम मेरी स्क्रीन पे आपके, जल्दी आज से करेंगे, इसका कर चुके हैं प्रॉब्लम ये वाली आप। विनायक कितना आंसर है बेटा, सर सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। ये कौन है, हिमांशु कुमार, सेकंड रो सेकंड नंबर। ऑप्शन नंबर हाँ बेटा हिमांशु, यस सर। कितना आंसर आ रहा है बेटा, सर सी ऑप्शन आ रहा है। पृथ्वी अब समझ में आ गया बेटा। पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी पृथ्वी, आप तो बेटा कर लेते इस प्रॉब्लम को, जरा अनम्यूट कीजिए। पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी बेटा, ओह तभी मैंने कहा था कि पहले तो आपने सॉल्व करके मुझे बता दिया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ सर मेरा भी सी आ रहा है। अच्छा आपका भी सी आ रहा है, हो चलिए एक मिनट देखते हैं जल्दी फटाफट से, जिसका नहीं आया वो जल्दी देखेंगे। क्या बोला बेटा, x/y दे रखा आपको, 3:5 दे रखा है। आपने क्या किया, फ्रैक्शन में तब्दील किया इसको, तो क्या हो जाएगा, x/y इक्वल टू 3/5। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की कितनी है 5। यहां इतनी बात खत्म हो गई। अब हमसे पूछा क्या गया वो देखते हैं। हमसे बोला गया है कि 3x + 4y और रेशियो दे रखा है इस 2 के साथ में 8x + 5y। अब क्या करना है इसके अंदर x की जगह पर 3 रख देना है आपको और y की जगह 5 रख देना है और आपका आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला, 3 x की जगह पे क्या रखना बेटा, 3 रखना, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 + 4 तो आपका ये आ ही गया, y की जगह रखेंगे बेटा 5 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कितना हो गया, 8 की जगह रखा आपने 8, x की जगह पर 3 रखा प्लस 5 इंटू कितना आ रहा भाई 5 हो गया आपका। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 29, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 49। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों ने आंसर कर लिया था इसका। रुद्राक्षी कुछ पूछ रही है, हाँ बेटा थोड़ा सा आप स्लो समझा देंगे स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का देखो बेटा क्या दे रखा है, इसने बोला हुआ x/y इक्वल टू 3:5,
ये उसने दे रखा है, ठीक है। अब जब कभी भी आपके सामने इस तरह से लिखा आ जाए कि A/B, इसका मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जो पहला वर्ड है उसको आप ऊपर लिखेंगे और जो B है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये कन्वर्ट किस में हो गया? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद में क्या किया? जैसे मैंने इसको किया x/बाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? 3/बाई हो जाएगा। अब याद रखना, जब फ्रैक्शन दे रखा हो x बाई, उसके सामने कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, सिंपल फ्रैक्शन, कोई ऐड वर्ड नहीं होना चाहिए, तो जो x के सामने क्या दे रखा है? 3, तो x की वैल्यू बेटे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी। और क्या दे रखा है? बाई के सामने क्या दे रखा है आपको? बाई के सामने दे रखा है 5, तो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? बाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5। अब ये वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई। अब इन वैल्यूज को उसने बोला हुआ कि इसमें पुट करें और आंसर निकालें, तो मैंने क्या किया? x की जगह पे 3 रखा है और y की जगह पे 5 रखा है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे ये रही 4। अच्छे से करेंगे, 2019 की प्रॉब्लम है बेटा ये वाली, और जो भी प्रॉब्लम करें अगर नहीं आता तो पूछ लें, ठीक है ना। क्या बोला हुआ है? A, B and C divide an amount among themselves in the ratio of 4:7:9 respectively. If B share in the amount is 2,989, what is the total amount? विराट गुप्ता बेटा, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आप मुझसे। नीतीश कुमार, आज का आंसर आ गया है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार राज। सर ऑप्शन नंबर बी 8,540। 8,540, बहुत बढ़िया। और कौन है बेटा? ये क्या नाम है इनका? शानवी शाह। ओहो, ओ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया। और अंशुमन बेहरा। क्रिस्टी। यस, सर समझ में नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। प्रियम तिवारी, कुछ कह रहे? प्रियम तिवारी। यस बेटा, सर बी है सर। बी ऑप्शन आ रहा है, 8,540। साहिल झा। सर ऑप्शन बी 8,540। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विनायक। सर ऑप्शन बी 8,540। बहुत बढ़िया। पृथ्वी बेटा। बी ऑप्शन, अंशुमन बेहरा सर, सेकंड रो लास्ट नंबर। समझ नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। अब ऊपर देखेंगे ध्यान से, कॉपी पेन बंद, वीडियो ऑन, और सामने बोर्ड पे देखेंगे। कोई डाउट हो तो रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली, ठीक है। देखिए क्या बोला हुआ है, ए बी एंड सी, चाहे तो कोई व्यक्ति मान लो, कोई भी मान लो, चलो मैंने मान लिया ए कौन पर्सन दे रखे हैं, ठीक है, पर्सन है सारे के सारे। क्या दे रखा है? ए बी सी, ये 3 लोग हैं। डिवाइड एन अमाउंट अमंग देमसेल्व्स, कोई अमाउंट दे रखा है उनको, ए को दिया, बी को दिया और सी को दिया, इन द रेशियो ऑफ 4:7:9, पर उनको अमाउंट पैसे में नहीं दिया, किसमें दिया है? रेशियो में दिया है। सपोज करिए, देखिए फॉर एग्जांपल, आप दोनों भाई हैं, सपोज 2 भाई हैं, क्या दे रखे हैं? एक तो ए भाई है मेरा और दूसरा कौन सा है मेरा? बी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 20, पिताजी ने बोल रहे हैं, पिताजी ने कहा कि 20 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो उन्होंने क्या किया? 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन उन्होंने 20 रुपए इन दोनों को से, अब रुपए कैसे देंगे? 10 रुपए इसको दे दिए, 10 रुपए इसको दे दिए, ये तो हो गया रुपए देना हो गया। अब मैंने इसको 15 रुपए दिए, इसको 5 रुपए दिए, ये क्या हो गया? पैसे अमाउंट हो गए जो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। समझना मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे ना। लेकिन अब पिताजी ने बोला कि मैं आपको 20 रुपए नहीं दे रहा हूं, इन्होंने क्या किया? रेशियो दिया। रेशियो क्या होता है अब वो समझेंगे।
जैसे मैंने बोला कि मैंने ए को दिया 2 रेशियो का और बी को दिया 1, मतलब मैंने 2 यूनिट दिया है ए को और 1 यूनिट दिया है मैंने बी को दिया हुआ है। ठीक है, इसको 15 कर लेते ताकि आपको आसानी रहेगी, है ना बेटा। एक सेकंड, इसको 15 कर लेते रुपए को, ताकि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पिताजी ने क्या किया, ए को दिया 2 यूनिट और बी को दिया 1 यूनिट। अब इन दोनों के बीच में देखा तो कितने का रेशियो दे रखा है, 2 और 1 का रेशियो दे रखा है। लेकिन पापा ने क्या किया है, पापा ने इनको 15 रुपए दे रखे दोनों को। अब आपको बच्चों ने देखा कि भैया मैं रेशियो में दे दिया, तो पैसों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 2:1 15 में कैसे कन्वर्ट होगा वो समझ लेते हैं। टोटल अमाउंट 15 ही है बेटा, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, ए को दे रहा हूं और बी को दे रहा हूं। रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। अब मैं इन दोनों को रेशियो मिला दूं तो मुझे कितना मिलेगा, इतना अमाउंट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया। 2 और 1 कितना हो गया मेरा, 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। अब ये 3 जो यूनिट निकल के आया है, एक्चुअल में यूनिट किसके बराबर दे रखी है रूपों में, ये दे रखी है मुझे 15 के बराबर दे रखी है। किसके बराबर, 15 के बराबर दे रखी है। अब मुझे क्या करना होता है, यूनिटरी मेथड के द्वारा अप्लाई करके मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में। तो मैंने क्या किया, 1 यूनिट कैसे निकलेगा आपको बेटा, यूनिटरी मेथड को अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो मैंने 1 निकाला तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 15 में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 3 का डिवाइड किया तो मुझे मालूम पड़ा कितना, 5। अब मुझे एक चीज मालूम पड़ गई कि जो मेरी 1 यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब जब 1 5 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगी, तो मैंने क्या किया, इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या होगा कि जिसको 2 यूनिट मिली हुई है उसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना निकल के आया, 10। और जिसकी 1 यूनिट है वो किसके बराबर देखी, 5 के बराबर देखी है, तो मुझे निकल के आया 5। अब ए को मिले 10 रुपीज और बी को मिले 5 रुपीज, टोटल कितना हो गया बेटा, 15 रुपीज हो गया। इतनी बात समझ में आई तो थम्स अप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रुद्राक्षी बेटा, सौम्य, ये एक बच्चा था, कौन था, आयन सिंह यादव, सृजन सिंह बेटा वीडियो ऑन करें अपनी, समर्थ कुमार सिंह, समर्थ बेटा समझ में आई बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए जो रेशियो में दे रखा है वो हम रेशियो में कंसीडर करेंगे, लेकिन ये देखेंगे उसको पैसों में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। और बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर मत करिएगा बच्चों, वरना समझ में नहीं आएगी प्रॉब्लम, और एक बार समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन कोई रहेगा नहीं। अब ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा हुआ, ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट। एक अमाउंट दे रखा है, उसको किस में डिवाइड किया है, ए बी और सी में डिवाइड कर दिया है। अब उसके बाद में कितना अमाउंट किस रेशियो में किया हुआ है, तो 4 7 9 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। तो इसको कितना है, इसको है 4, इसको है 7 और इसको है 9 रेस्पेक्टिवली। इफ बी शेयर इन द अमाउंट इज 2989, मतलब कि जो बी दे रखा है उस बी के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, बी के बारे में। ध्यान देंगे बेटा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं बस पूरी वर्ड पकड़ना आपको, और कॉपी पेन छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। इफ बी शेयर इन द अमाउंट इज 2989, तो मतलब कि मुझे बी की बात की गई है और मैंने बी को देखा तो बी की कितनी यूनिट दे रखी है, 7 यूनिट दे रखी है। और यहाँ पे वो अमाउंट दे रखा जो बी को मिला है, तो मतलब बी को कितनी यूनिट मिली है, 7 यूनिट मिली हुई है। लेकिन वो 7 यूनिट किसके बराबर, रूपों में किसके बराबर दे रखी है, 2989 के बराबर दे रखी है, 2989। अब मुझे क्या करना है, इसमें यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना है। मैंने जैसे ही लगाया यूनिटरी मेथड तो 1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो आपको मालूम है कि 2989 डिवाइडेड बाई 7। जैसे ही मैंने इसमें 7 का डिवाइड किया तो कितना जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 बचा और 7 49, कितना होगा 427 निकल के आ गया। मतलब 1 यूनिट मेरी बराबर होगी 427 के बराबर हो गई। ठीक है बेटा, जब मेरी 1 यूनिट निकल के आ गई, अब मुझसे बोला क्या गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट का मतलब मैंने अभी क्या बताया आपको, जैसे कि ए बी लिया था, मैंने 2 1 देखा तो 3 यूनिट हो गए, 3 क्या हो जाएगी, टोटल निकल के आ जाएगा। अच्छा इसमें देखेंगे ए बी सी के अंदर, इसको 4 यूनिट, इसको 7 यूनिट, इसको 9 यूनिट,
मैं इन सबको जोड़ दूंगा तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। तो मैंने सबको जोड़ दिया, जब मैंने इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है 7 और 4 11 और 9 कितना हो गया मेरा 20। मतलब कि मेरी टोटल कितनी है 20 यूनिट है जो मैंने इन सबको बांटी। ये तो यूनिट में निकल के आया। अब रुपयों में कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या किया, इस यूनिट का जो 1 के बराबर आ रही है, 1 किसके बराबर आ रहा है 427 के बराबर आ रहा है, तो 20 किसके बराबर होगा? तो मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर 427 में 20 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, 0 लगा यहाँ पे, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5 और 2 4 जा 8, कितना आ गया 850। जी क्या टोटल अमाउंट निकल के आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? समर्थ कुमार समझ में आया बेटा? शानवी, रुद्राक्षी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्रिस्टी का। हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन आएंगे। अब ध्यान रखना बेटा, कभी कभी बोलता है जैसे बी के बारे में बात की तो बी से मैंने आंसर निकाल लिया, कभी सी के बारे में बोलेगा, कभी ए के बारे में बोलेगा, कभी तीनों के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। समर्थ बेटा कुछ कह रहे हैं आप?